अगर आपने कोरोना केस स्टडी का पहला पार्ट देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना सिर्फ वायरस नहीं है, कोरोना सिर्फ कोई बीमारी नहीं, कोरोना सिर्फ महामारी नहीं है, कोरोना एक प्रकृति का बदला है। क्योंकि ऐसी कई बीमारी आई और चली गई। स्वाइन फ्लू आया, वायरस ही तो होता है, मगर वो भी चला गया। आज कोरोना में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसकी हो रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का एक हिस्सा है। और याद रखना, जब भी प्रकृति अपना बदला लेती है तो आप तरस जाते हैं प्रकृति की उस चीजों को लेने के लिए। नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव वापस आ चुका हूं। स्वागत करता हूं आपका कोरोना वायरस केस स्टडी पार्ट 2 में। बहुत ही खतरनाक केस स्टडी आज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, कोरोना क्या है ये सब जानते हैं, क्या प्रिवेंशन है, क्या सिम्टम्स है, क्या वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है, ये सब जानते हैं। मगर आज एक अलग बात करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपसे। आज आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि नेचर इज द बेस्ट टीचर, नेचर इज द बेस्ट टीचर। मगर इंसानों ने नेचर इज द बेस्ट टीचर की कभी इज्जत ही नहीं करी। कहते हैं ना लोग कि नेचर गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है, मगर उस वरदान की कभी भी किसी ने इज्जत नहीं करी। फ्री में मिला हुआ है तो उसको इतना निचोड़ डाला कि उसका पूरा रस निकाल दिया और उसको पूरा बर्बाद कर दिया। तो क्या वो आपको बर्बाद नहीं कर सकता? उसके पास हक नहीं है कि आपको बर्बाद करने का? कर सकता, बहुत बुरी तरह से आपको बर्बाद कर सकता है, और वो आज कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी आज क्यों पैदा हो रही है? ऑक्सीजन हमें कौन देते? पेड़ देते। पेड़ अगर कटते ही नहीं। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको सफल होना था, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना था, आपने अपना घर तो बनवा लिया, मगर जिस जीवन का आपने अंत कर दिया, उस पेड़ का अंत कर आपने अपना घर बनवाया। मुबारक हो आपको ऐसा घर जिसमें आज आप रह रहे हैं। तो क्या आप एक जीवन दान देकर एक नया पेड़ नहीं लगा सकते? जिस पेड़ को काटकर आपने अपना बड़ा आलीशान घर तो खड़ा कर दिया, क्या उस घर के बगल में आप एक पेड़ नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे, मगर आपने जिंदगी में कभी नहीं लगाया। और ये पेड़ आज आपसे बदला ले रहा है। ये ऑक्सीजन की कमी हमें ऐसी महसूस नहीं होती है कि बहुत 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 ज्यादा ही बड़ी बीमारी है और इसका इलाज लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब इसको कोई सुधार नहीं सकता। और सुधारना चाहते हो तो पिछली वीडियो में बताया था, अपना लालच छोड़ो। ये 5000 का ऑक्सीजन सिलेंडर जिससे हजारों लोगों की जान बच सकती है, आज भी वो 50,000 की कीमत में बिक रहा है, जिसको ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और अपनी आखिरी सांस को भी वो त्याग रहे, सिर्फ और सिर्फ इंसान के लालच के कारण। तो मेरा आपसे ये सवाल, क्या इस प्रकृति को बदला लेने से हम रोक नहीं सकते? क्या ये जो भी हो रहा है इसके पीछे हम लोगों का कोई हाथ ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है? बिल्कुल है, और बहुत तगड़ा है। हम प्रकृति को बदला लेने से रोक सकते। हम सब, ये समय ही ऐसा है जब सबको एकजुट होना पड़ेगा। मगर आज भी दुनिया के लोग ये समझ नहीं पाते। आज भी वो भेदभाव में जी रहे हैं। आज भी कई जगह दंगे फसाद हो रहे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है आज भी देश में। तो क्या ये सब कर कर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बचा सकते। चलिए, मानता हूं कि मैं और आप तो बहुत ही छोटे लोग हैं, बहुत ही छोटे हैं। हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते कि पूरी पृथ्वी को बचा सके। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हम कर सकते तो कुछ सीमित काम कर सकते। हमने इतने लोगों को इलेक्ट करके रखा है ताकि वो कुछ बड़ा फैसला करे, बड़ा कदम उठाए, जिससे हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें। मगर आज इस समय के आगे बड़ा सा बड़ा आदमी भी हार चुका है, उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए। अब उनके पास भी इतनी ताकत नहीं कि अब वो कोई फैसला ले सके। जब फैसला लेने का वक्त था, वो वक्त तो गुजर गया। तब तो किसी ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और आज सब रो रहे हैं। पूरा विश्व हार मान चुका है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी और आपकी बात है तो मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। क्या हम और आप मिलकर इस पृथ्वी की सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते? आज आपने इतनी पढ़ाई करी, आप इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि आपको सब कुछ पता है,
कि ये क्या है, ये बीमारी क्या है, ये पृथ्वी आखिर कैसे नर्क की ओर घुसती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। मगर क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, सॉल्यूशन है, मगर आप करना कुछ नहीं चाहते। आज क्षमा मांगता हूं कहते हो कि आज सब इतने पढ़े लिखे हैं, सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जब डायरेक्टली पृथ्वी को टच करती तो बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक ना पहुंचे, इसीलिए एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। मगर आज पूरे विश्व में इतना प्रदूषण हो चुका है कि उस ओजोन लेयर ने भी हार मान ली है। उस ओजोन लेयर में भी इतना बड़ा छेद हो चुका है कि अब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी को टच करती हैं, और जो कि बहुत हानिकारक है। डायरेक्ट पृथ्वी को टच करती हैं तो इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, अंदर ही अंदर पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है, जो इंसानों के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। साथ ही साथ ये ग्लेशियर्स को भी मेल्ट करती है, पिघला देती है ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा बहुत ही बुरा वक्त आएगा जो ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना एजुकेशन जहां से आपने ली, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। मत करो ऐसी पढ़ाई, छोड़ दो अगर ऐसी पढ़ाई आज कर रहे हो तो, क्योंकि ये पढ़ाई कि इतना जानने के बावजूद भी आप सब कुछ जानते हो कि आज पूरे विश्व के क्या हालात है, आप जानते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मगर फिर भी आप कोई ऐसा फैसला भी नहीं ले सकते कि जिससे आप अपनी खुद की पृथ्वी को बचा लो। तो शर्म है ऐसी पढ़ाई करने। और अगर कुछ करना चाहते हो वाकई में, इतना जोश अगर मैं अपने आप से अगर बात करूं कि इतना जोश अगर मैंने अभी आपके अंदर जगा दिया है कि कुछ तो इच्छा हुई, आपको कुछ तो करना है, पृथ्वी को ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते। इसने आपको बहुत कुछ दिया, अब आपको भी कुछ इसको देना पड़ेगा। तो बस एक काम कर, आपको अपनी आंखों देखा हाल बताना चाहता हूं। आपको पता है एसी, एयर कंडीशनर, ये कूलर नहीं होता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये कूलर से बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है, एकदम अपोजिट है। ये कूलर की तरह बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं खींचता। कूलर क्या करता है, बाहर की गर्म हवा अंदर खींचता है, अंदर उसको ठंडी हवा में कन्वर्ट करता है और आपके रूम को कूल करता है, आपको कूल करता है। मगर एसी जो कि सिर्फ एक यंत्र नहीं है, एक जहरीला यंत्र है, जो आपको तो कूल करता है, आपके कमरे को तो ठंडक देता है, मगर आपके एनवायरनमेंट को, आपके पर्यावरण में ये इतनी जहरीली गैस पैदा करता है जो पूरे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही है। आज बहुत बुरी तरीके से इतना हार्म पहुंचा रही है एनवायरनमेंट को कि ये आप भी जानते हैं, मगर आप कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूं। मैं एक ऐसी सोसाइटी में एक बार मैंने विजिट किया जो कि कॉलोनी टाइप सोसाइटी थी, एक पूरी कॉलोनी थी। अब कॉलोनी थी तो थोड़ा कॉलोनी जैसा उसका लुक भी था। एक साइड यहाँ पर 20 घर थे, बीच में रोड थी, और इस साइड भी 20 घर थे। कॉलोनी बराबर घर आमने सामने होते थे। तो इस साइड 20 घर, इस साइड 20 घर, पूरी कॉलोनी में कम से कम 40 घर। और मैं बताना चाहता हूं कि 40 घर में से कम आधों में एसी लगा हुआ, मतलब कि 20 घरों में एसी लगा था। मगर हैरानी की बात तो यह है कि 20 घरों में तो एसी लगा था, मगर एसी की संख्या सिर्फ 20 नहीं थी। एसी 20 घरों में लगा था मगर एसी की संख्या 20 नहीं थी, क्योंकि वहां पे कई घर तो ऐसे थे जहां पे 3 मंजिला मकान थे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी वहां पर। तो वहां क्या था, हर मंजिले पर एक एसी लगा था। ये क्या हो रहा है? ये तो खुद मौत को बुलावा हो रहा है। वहां पर इतने एजुकेटेड लोग रहते हैं, इतने हाई फाई लोग रहते हैं कि सबको एजुकेशन मिल चुकी है, सब पढ़े लिखे हैं। वहां पर कोई भी इतना भी अनपढ़ नहीं जिसको पता ना कि एसी हमें बर्बाद कर सकता है, मगर फिर भी वहां पे जितने घर नहीं उससे ज्यादा एसी की संख्या। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि उस पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक पेड़ है, सिर्फ और सिर्फ एक पेड़, जो कि इतना भी विशाल का पेड़ नहीं है, पेड़ है मगर वो भी अब पूरा सूख चुका है। क्योंकि इतने एसी जब एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं एक साथ, तो वो पेड़ अकेला क्या कर सकता है? वो भी अब मरने की कगार है और उसे बचाने वाला कोई नहीं। अगर वाकई में
दिल से, मुझसे नहीं अपने आप से प्रॉमिस करो कि अगर इस पृथ्वी को बचाना चाहते हो, एनवायरमेंट को बचाना चाहते हो, कोरोना से हारना नहीं कोरोना को हराना चाहते हो, तो अपने आप से आज वादा करना कि इस वीडियो को आज इतना फैला दोगे, अपनी कम्युनिटी में नहीं पूरी दुनिया भर की आज बात कर रहा हूं, पहली बार कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया भर में आज इसको इतना फैला दोगे, इतनी भारी मात्रा में लाइक दोगे आज इस वीडियो को कि मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर का इंसान पैदा हो चुका है। आप अब इंसानियत के रास्ते पर आए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए कि वाकई में आप पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही तेजी से आग की तरह फैलाने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।